नमस्कार दोस्तों, आज है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी को पुराणों में बहुत महत्व दिया गया है और थोड़ी देर बाद इसी जगह पर हम पानी की छबील लगाने वाले हैं। पुराणों में कथा है भीम की, पांडु के पुत्र भीम की। उनके मन में विचार आया कि वो सारी एकादशियों के व्रत नहीं कर सकते, लेकिन वो करना चाहते हैं और खाना वो नहीं छोड़ सकते। तो उन्हें सलाह दी गई कि अगर आप सारी एकादशियों के व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ एक एकादशी का व्रत करें, जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो पुराणों के अनुसार इस एकादशी का महत्व बाकी सब एकादशियों से बढ़कर है। एस्ट्रोलॉजिकली भी ये जो एकादशी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी व्रत, त्यौहार, रिचुअल्स हमारे बनाए गए हैं, अधिकतर वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचाया जा सके। ग्रहों के बुरे प्रभाव से आप बजाय कि इसलिए कि आप ग्रहों के अच्छे प्रभाव का, अच्छे कॉम्बिनेशंस का बेनिफिट ले सकें। तो जितने भी अधिकतर जो आप हमारे व्रत व्यवहार देखेंगे, उन दिनों में जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं वो मेलेफिक होते हैं। 3 नक्षत्र हैं राहु के, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इन तीनों में भी जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है, सबसे ज़्यादा मेलेफिक है, वो है स्वाति नक्षत्र। इसकी वजह है कि यहाँ पर सन डेबिलिटेट हो जाता है। सन के पास अपनी लीस्ट एनर्जी है देने के लिए। सन स्वाति नक्षत्र में 7th हाउस में लिब्रा राशि में डेबिलिटेट रहता है। तीसरा, यहाँ पर शनि जो है वो एग्जॉल्ट हो जाता है। शनि यहाँ पर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे है। तो लिब्रा राशि में, स्वाति नक्षत्र में राहु का नक्षत्र है, सूर्य डेबिलिटेटेड है और सन और शनि एग्जॉल्टेड है। साल में एक बार सूर्य स्वाति नक्षत्र में आता है, जब है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में सूर्य स्वाति नक्षत्र में रहता है। सो कार्तिक के महीने को पूरा ही बहुत ज़्यादा रिचुअल से कवर किया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा फास्टिंग की जाए। स्पेशली कार्तिक की अमावस को, जब मून भी सन के साथ स्वाति नक्षत्र में आ जाता है, तो ये बनता है हमारा मोस्ट मेलेफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द ईयर। साल का सबसे जो मेलेफिक कॉम्बिनेशन है वो बनता है कार्तिक की अमावस को, जिस दिन साल का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है दिवाली का। क्योंकि सूर्य को यहाँ पर ग्रहण लग गया है राहु का, शनि एग्जॉल्ट है, सन के पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो सूर्य यहाँ पर है, पूरी तरह से घिर गया है। 6 दिन बाद जब सूर्य 6 डिग्री आगे बढ़ता है, विशाखा नक्षत्र में पहुँचता है, तो छठ पूजा मनाई जाती है। सारे रिचुअल्स ग्रहण वाले फिर से किए जाते हैं और इस बात की खुशी मनाई जाती है कि सूर्यदेव जो हैं वो ग्रहण से छूटे, उन्हें ग्रहण से मुक्ति मिली। तो कार्तिक के महीने में सूर्य रहता है स्वाति नक्षत्र में। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में हर साल, हर महीने आता है, क्योंकि उसका एक जो साइकिल है वो 1 महीने में पूरा हो जाता है, हर महीने आ जाता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो ज़्यादा क्लैश नहीं करते। इम्पॉर्टेंट डेज़ जो मैच क्लैश करते हैं वो हैं, एक तो कार्तिक की अमावस जिसमें सन भी स्वाति नक्षत्र में है और मून भी स्वाति नक्षत्र में है। दूसरा जो दिन है वो बनता है ज्येष्ठ एकादशी का, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का, क्योंकि चैत्र की जो पूर्णमासी बनती है वो चित्रा नक्षत्र में बनती है, वैशाख की जो पूर्णमासी बनती है वो विशाखा नक्षत्र में बनती है। तो स्वाति नक्षत्र में इम्पॉर्टेंट डेज़ फॉल नहीं करते। एकादशी एक इम्पॉर्टेंट डेज़ है, क्योंकि इस दिन 11वां दिन है। यहाँ पे जो मून होता है वो सन की ग्रेविटेशन रेंज में आता है और अपनी स्पीड चेंज करता है। तो एकादशी एक इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि पेट खराब होने की समस्याएं अक्सर होती हैं, स्पेशली अगर आप खाने का ध्यान एकादशी के दिन ना रखें। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मून ट्रांजिट करता है स्वाति नक्षत्र में और एकादशी का दिन है, स्वाति नक्षत्र है। अब स्वाति नक्षत्र की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। स्वाति नक्षत्र बजरंगबली का नक्षत्र है, उनका बर्थ नक्षत्र है, और उनकी लाइफ के जो हम इंस्टेंस देखेंगे वो हमें इस नक्षत्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत क्लियर कर देती हैं। क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, तो बजरंगबली को बचपन में ये लगा कि वो सूर्य एक फल है और वो उसको खा सकते हैं। तो ये राहु है। राहु आपको इल्यूजन्स देता है, वो चीज़ दिखाता है जो अनरियलिस्टिक हैं, अनअचीवेबल हैं, इवन अनइमेजिनेबल भी हो सकती हैं अगर कोई उसको रीजनेबली या लॉजिकली सोचे। राहु पूरी तरह से इल्यूजन है, झाग है। जैसे हम कोई झाग वाली चीज़ अगर गिलास में डालते हैं तो एक बार वो बहुत ऊपर आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर में जब वो झाग निकल जाता है तो जो असली चीज़ होती है वो बहुत थोड़ी रहती है। तो यही राहु है। राहु आपको देता है इल्यूजन्स। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है लेकिन चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगाता। चंद्रमा की कैपेसिटी वो बढ़ा देता है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है केतु के साथ।
तो राहु जब केतु के साथ कांटेक्ट में आता है, या कहें कि मून जब राहु के नक्षत्र में आ रहा है, तो राहु मून की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। इस तरह से जो इल्यूजनरी उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इल्यूजन्स लेने की कैपेसिटी, कि आप अनइमेजिनेबल वियर्ड कितना सोच सकते हैं, उसकी कैपेसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि चंद्रमा है स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। दूसरा, सन यहाँ पर क्योंकि डेबिलिटेट है, सन के पास एनर्जी नहीं है देने के लिए। तीसरा, यहाँ पर शनि जो है वो बहुत एग्जॉल्टेड है। शनि एग्जॉल्ट का मतलब है कि इस नक्षत्र में अगर आप किसी भी तरह के क्योंकि शनि और सूर्य दोनों बहुत ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं। सूर्य गर्म है और शनि ठंडा है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है टॉप मोस्ट पीपल ऑफ द हायरार्की, राजा को रिप्रेजेंट करता है, और शनि रिप्रेजेंट करता है सेवक को। शनि रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, सूर्य रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट पीपल इन द सोसाइटी। तो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं। चंद्रमा जब राहु के नक्षत्र में आता है, राहु इल्यूजन्स दे रहा है, सूर्य की स्ट्रेंथ यहाँ नहीं है, और जो शनि है वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ यहाँ पर है। शनि आपको पूरा पुश कर रहा है, आपको लोएस्ट लेवल ऑफ पीपल की तरफ ले जाने के लिए, आपको सेवक बनाने के लिए। तो इसकी जो रेमेडी है, जैसे बजरंग बली का हम जीवन देखें, तो उन्होंने शनि को अपना लिया, उन्होंने शनि को एक्सेप्ट कर लिया, सेवक भाव को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। तो यही रेमेडी है राहु की, और यही रेमेडी है शनि की। क्योंकि राहु आपको दे रहा है इल्यूजन्स, वो आपको कह रहा है कि आप कुछ अनइमेजिनेबल चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। जो चीज़ बहुत वियर्ड लगेगी किसी को भी सोचने में, वो चीज़ भी आप अचीव कर सकते हैं। सो ये राहु आपको कह रहा है। दूसरी तरफ शनि आपको कह रहा है कि आपको वो बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी वर्कर की तरफ वो लेके जाएगा, क्योंकि वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ है। वो कह रहा है कि आपको लेबर करनी है, आपको वर्कर की तरह लेबर करनी है, और राजा की तरह तो सोचना ही नहीं है, किसी और कैपेसिटी में आपको नहीं सोचना, आपको पूरी तरह से एज वर्कर सोचना है। तो बजरंग बली ने क्या किया, उन्होंने शनि को पूरा एक्सेप्ट किया, क्योंकि स्वाति नक्षत्र उनका बर्थ नक्षत्र था। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ उनकी लाइफ में भी थी। उन्होंने कोशिश की सूर्य को फल समझ के खाने की, फिर उन्हें अपनी शक्तियाँ भूल गई, उन्हें याद नहीं रही। तो ये शनि का इफेक्ट है। शनि से जो प्रभावित होते हैं वो नॉर्मली वर्कर कैटेगरी की तरह ही सोचते हैं। उनको अगर काम दिया जाए तो वो काम करेंगे, पूरा लग के काम करेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें लीड करने की उनको सोच नहीं आएगी कि वो इसको लीड कर सकते हैं या कुछ नया इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर पूरा स्ट्रेंथ के साथ है। तो शनि को अगर आपने स्वाति नक्षत्र में स्पेशली करेक्ट करना है, तो उसके लिए जो रेमेडी है वो है सेवा की। राहु और शनि दोनों के लिए रेमेडी है सेवा की। आपको सेवा भाव के साथ चलना पड़ेगा, तब आप इस नक्षत्र के जो मेलेफिक इफेक्ट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि मून यहाँ पर इस दिन ट्रैवल कर रहा है एकादशी के दिन, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। राहु की एनर्जी बहुत हाई है, सैटर्न की एनर्जी बहुत हाई है। सो अगर राहु से अगर आप इफ्लिक्ट हो जाते हैं, शनि से इफ्लिक्ट हो जाते हैं, सो दोनों चीज़ें आपको परेशान करेंगी। इसके लिए जो रेमेडी बनाई गई, जो हमें एक रिचुअल बना कर दिया गया कि हमें ये फॉलो करना है, वो बनाई गई सेवा करने की। एकादशी के दिन पानी की सेवा करें, क्योंकि नॉर्मली इस महीने में गर्मी बहुत होती है, तो बेस्ट चीज़ जो आप इस टाइम दान कर सकते हैं वो है पानी। तो एक जोड़ दिया गया उसको कल्चर में कि आपको सेवा करनी है। सेवा करने से क्या होगा, यहाँ से आपका राहु शांत होगा, और दूसरा आपका शनि बेटर होगा, और आप उस एनर्जी से बेस्ट रिजल्ट्स ले पाएंगे, जैसे बजरंग बली ने लिए। पूरी तरह से सेवा भाव को एक्सेप्ट कर लिया, और जो उनकी ख्याति है वो पूरी दुनिया में बनी, क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी को एक्सेप्ट किया जो उनकी बर्थ एनर्जी थी, और उस फ्लो के साथ चले जो नेचुरल फ्लो था। तो अगर आप नेचर के साथ चलते हैं, नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं, नेचर की एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी रह सकती है, बेटर रह सकती है। सो ये तो कॉमन रेमेडी हुई जो अधिकतर लोगों के साथ अप्लाई होगी। अगर अधिकतर लोग इसको फॉलो करें, एकादशी के दिन व्रत करें या दान करें, सेवा करें, तो अधिकतर लोगों के लिए बेटर है। अगर आप स्पेसिफिक अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ इसमें करना चाहते हैं, सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी क्या है और उसको आप किस तरह से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम राहु का ही एग्जांपल लें, सो राहु इल्यूजन है, लेकिन राहु क्रिएटिविटी भी है। तो अगर आप एकादशी के दिन, स्पेशली इसी निर्जला एकादशी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन, अगर आप क्रिएटिव काम में एंगेज होते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। सो अगर आप राइटर हैं,
किसी तरह के आर्टिस्ट हैं, सो इस दिन अगर आप कुछ करेंगे सो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि राहु की एनर्जी यहाँ पर पुश है। सो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप अपनी नेचुरल एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं जो नेचुरल एनर्जीज उस दिन फ्लो कर रही हैं, उस टाइम पर फ्लो कर रही हैं। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ सिंक में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम रहेंगी। जितना आप नेचुरल प्रोसेस से दूर होते जाएंगे उतना आपको परेशानियां ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप अपनी नेचुरल एनर्जीज़ जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी नेचुरल एनर्जीज़ को किस तरह से किस टाइम के साथ सिंक कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी जो भी रेमेडीज़ हैं वो पूरी तरह से बिहेवियर रेमेडीज़ हैं। ज़रा से बिहेवियर चेंज के साथ, बहुत थोड़े बिहेवियर चेंज के साथ, जैसे एक रेगुलर सेवा लेने से ही, अगर आप एक रेगुलर गुरुद्वारे में जाकर सेवा लेते हैं, मंदिर में जाकर सेवा लेते हैं, वो चीज़ भी आपकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज ला सकती है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमारी रेमेडीज़ रहती हैं वो पूरी तरह से बिहेवियल रेमेडीज़ रहती हैं। आपको अपने जीवन में बहुत ही माइनर कहे जा सकते हैं वो चेंजेस, वो माइनर चेंजेस करने से भी आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं और मिले भी हैं, जिन्हें हमने बताया है कि वो अनइमेजिनेबल हैं, कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ज़रा से इतने से चेंज के साथ भी, इतने चेंज को भी अगर आप रेगुलरली फॉलो करें तो वो कितने अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। तो ये है स्पेसिफ़िक, अगर आप स्पेसिफ़िक अपनी एनर्जीज़ अंडरस्टैंड करके उसको बेस्ट फॉर्म में मैच करना चाहते हैं नेचुरल एनर्जीज़ के साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करें अपना बर्थ डिटेल्स एंड विल गेट बैक टू यू। इसके अलावा भी अगर आप जस्ट अमंग अदर्स हैं, स्पेसिफिकली कुछ नहीं चाहते, तो सिंपल आप ये रिचुअल्स भी फॉलो करेंगे, जैसे एकादशी वाले दिन अगर सेवा ले लेंगे, वो चीज़ भी आपको इतना बेनिफिट कर सकती है जो कि आपने शायद सोचा नहीं हो कि ये इतना छोटा सा एक्शन भी आपको इतना बेनिफिट कर सकता है। सो ये ब्यूटी है कि किस तरह से इन रेमेडीज़ को इनग्रेन कर दिया गया है कल्चर में, प्रोसेसेस में, ताकि सारे लोग एटलीस्ट नेगेटिव प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से बच सकें। अगर वो अच्छे ग्रहों के कॉम्बिनेशन का बेनिफिट ना ले सकें तो कम से कम वो बुरे ग्रहों के प्रभाव से बच सकें।